हेलो, नमस्ते प्यारे बच्चों। आप सभी ने बार बार रिक्वेस्ट किया, उस रिक्वेस्ट के आधार पर हमने एक प्रयास किया है जो आपका मॉडल पेपर तैयार किया है। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन कर हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं जो आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले तो मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि मॉडल पेपर एक मॉडल ही होता है जिसमें किसी की कोई तरह की गारंटी नहीं होती है कि भाई ये हो, पर जहाँ तक मेरा मानना है पूरी तरह से आप निश्चिंत होकर के इस मैटर को तैयार करें। इसमें से अधिकांश परसेंट, ऑलमोस्ट जहाँ तक मेरा मानना हो 80% तक के जो क्वेश्चन है ये कवर करेगा। तो सब्जेक्ट ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट बी पार्ट थर्ड, जिसमें ना केवल बीए और बीएससी दोनों के लिए सेम एग्ज़ाम होती है, सेम पेपर रहता है आपका BA/BSc पार्ट थर्ड के लिए, जिसमें पेपर फर्स्ट रीजनल ज्योग्राफी का। तो इससे संबंधित जो कुछ पैटर्न में चेंजेस किए गए हैं, इस बार अंकों में भी कटौती कर दी गई है। आपका पेपर जो आप कुछ दे भी चुके होंगे, आप लोगों ने देखा होगा। वैसे मैं आपको कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करके बता देता हूँ। सर्वप्रथम देखिए कि खंड ए, जिसमें कुल 7 प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं, उसमें मोस्टली इसमें 10 प्रश्न आते हैं और बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जामिनर जहाँ कहीं से भी अपने विषय के मैटर से, जो इतना लेंथी मैटर होता है उसमें हर कहीं से भी किसी भी स्थान से क्वेश्चन को उठा लेते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि जो ये शॉर्ट आंसर की क्वेश्चन है इसमें कोई गारंटी नहीं होगी, पर फिर भी जहाँ तक मेरा मानना है, मैंने इसी 10 की जगह कुछ 15 क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं और वो शायद तक इसको कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए संक्षिप्त आंसर के जो क्वेश्चन है उसमें बिंदु 1 में सबसे पहला प्रश्न, प्रदेश क्या है। रीजनल ज्योग्राफी के हिसाब से हमें प्रदेश को परिभाषित करना है, जिसमें एक ही प्रकार की समान प्रकार की विशेषता रखने वाला जो कोई क्षेत्र होता है वो प्रदेश कहलाता है, उसको परिभाषित करना है। दूसरा क्वेश्चन, कर्मोपलक्षी प्रदेश किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका की कपास/मक्का पेटी बेल्ट, ये बड़ी फेमस है अमेरिका के अंदर मक्का बेल्ट, जिसमें बहुत सारा काम जो पशुपालन का किया जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत बार अनेक बार उठता है एग्जाम में, ध्यान दें इस पे। उसके बाद यूएसए का प्रेरी प्रदेश बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो आप निश्चित रूप से इस मैटर को तैयार करें। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रेरी प्रदेश। उसके बाद मंचूरिया प्रदेश, मंचूरिया चाइना का एक क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद देखिए आप लाल बेसिन, रेड बेसिन के नाम से भी जाना जाता है इस क्षेत्र को, जो चाइना के अंदर है। लाल बेसिन किसे कहते हैं या क्या है, इस प्रकार के छोटे क्वेश्चंस बनते हैं इनके अंदर, तो ध्यान दें, बार बार आने वाले क्वेश्चन हैं ये। उसके बाद वेल्ड प्रदेश, अफ्रीका का वेल्ड प्रदेश, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शायद तक इनमें से क्वेश्चन उठा लेगा, आ जाएंगे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं। उसके बाद फेजेंडा क्या है, ब्राज़ील के अंदर जो कुछ कॉफ़ी के बागात जो लगाए जाते हैं वो कॉफ़ी के बागात फेजेंडा कहलाते हैं, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेलवाज से क्या अभिप्राय है। सेलवाज एक वन क्षेत्र है जो ब्राज़ील के अंदर काफ़ी बड़े क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं वो सेलवाज क्षेत्र। उनके बाद तिब्बत का पठार, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो अभी तक तो आपको पूरी तरह से पता होगा, इसमें थोड़ा डिटेल लिखना है, शॉर्ट आंसर हैं बहुत ही कम, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन उठाने पड़े। उसके बाद इस पर ध्यान दीजिए आगे। चीन के शक्ति प्रदेश से तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जिन क्षेत्रों में उसकी मुख्य रूप से जान होती है, जैसे कि कोई भी हो, एनर्जी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसमें कोयला होगा या अन्य पेट्रोलियम क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को बताना है। पैटागोनिया का पठार बहुत प्राचीन क्षेत्र है, पैटागोनिया का पठार, इसलिए ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट बनता है। उनके बाद श्रीलंका का चाय उद्योग, चाय के लिए फेमस, काफ़ी ज़्यादा उत्पादन करने वाला है, इसलिए चाय उद्योग के बारे में क्वेश्चन उठाए। निर्वाह कृषि, इस प्रकार की कृषि जिसमें मानव अपना केवल जीवन निर्वाह कर सकता है, मानसूनी क्षेत्रों के अंदर खासकर सबसे ज़्यादा इस प्रकार की कृषि की जाती है,
जो काफ़ी बड़े बहुत ज़्यादा जनसंख्या रखने वाले प्रदेश हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है जिससे केवल जीवन निर्वाह हो सकता है और कोई संभावनाएं नहीं बनती उनमें। उसके बाद प्रादेशिकरण की अवधारणा, ये कुछ 15 क्वेश्चंस हमने तैयार किए हैं। इनमें से ऑलमोस्ट आपके 7% जो करने वाले हैं उनमें से 6%, जहाँ तक मेरा मानना है 6 या 5 लास्ट में, इतने क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आपको मिल जाएंगे। बाकी देखो आप पढ़ करके आएंगे तो आराम से कर पाएंगे, इनको बहुत आसान होगा करना। उनके बाद भाग ब, खंड ब जो है, खंड ब के अंदर कुल 3 प्रश्न हल करने हैं। प्रत्येक यूनिट में से जो प्रश्न उठाए हैं आपने उनमें से कुल 3 ही प्रश्न हल करने हैं आपको। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें देखिए सबसे फर्स्ट में विश्व के वृहद प्राकृतिक प्रदेश को समझाइए। वृहद प्राकृतिक प्रदेशों को समझाना है। उसके अथवा में दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है, यूएसए के लौह इस्पात उद्योग पर टिप्पणी कीजिए। यूएसए का बड़ा इम्पोर्टेंट क्षेत्र है लौह इस्पात उद्योग, जो झील क्षेत्रों के आसपास का एरिया जो है उन क्षेत्रों पर वहाँ कई सारे जो लौह इस्पात के लिए काम आने वाले जितने भी कच्चा माल है वो सारा वहाँ प्राप्त होता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, इसमें कई बार क्वेश्चन आता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 इसमें यूनिट बी में, तो विश्व के गर्म मरुस्थल प्रदेशों की विशेषताएं बतानी है। ये गर्म मरुस्थल जो हैं, विश्व के जिन जिन क्षेत्रों में गर्म मरुस्थल पाए जाते हैं उन प्रदेशों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, ये आप लोगों को बतानी है। इसके अथवा में दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है, विश्व के प्रेरी प्रदेशों का भौगोलिक वितरण दीजिए। प्रेरी प्रदेश जो भी हैं उन क्षेत्रों के अंदर विश्व का उनका भौगोलिक रूप से वितरण करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, चीन को कृषि प्रदेशों में विभाजित कर। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, कृषि प्रदेशों में डिवाइडेशन करना है, बट करना किसे, एग्रीकल्चर रीजन बांटने हैं इसके, कर एक प्रदेश का संक्षिप्त वर्णन करना है। कोई एक का जिनमें जितने भागों में बांटते हैं, बांटने के बाद कोई एक प्रदेश का उसमें विभाजन करना, संक्षिप्त में वर्णन करना होगा। उसके अथवा में दूसरा क्वेश्चन दिया है, चीन को जलवायु प्रदेशों में विभाजित कर उस पर एक पार्ट पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। चीन का जो एरिया है उसमें कई तरह के प्रदेश होते हैं, उन प्रदेशों के अंदर जलवायु प्रदेश है उस पर टिप्पणी करनी है अपने को। जलवायु प्रदेशों का डिवाइडेशन करेंगे, विभाजन होगा, उनके बाद कोई एक पार्ट की डिटेल अपने को लिखनी है। तो इससे ऊपर वाला जो प्रदेश है उसमें कृषि रीजन है, एग्रीकल्चर रीजन दिया गया है, उनके बाद में ये क्लाइमेट रीजन दिया गया है। तो क्वेश्चन को थोड़ा समझें, ऐसा नहीं हो कि आप मिक्स कर दें क्वेश्चन को, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट के साथ। उसके बाद है, बांग्लादेश के औद्योगिक विकास का वर्णन कीजिए। बांग्लादेश अपना पड़ोसी देश जो है उसमें औद्योगिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसा है, वहाँ का किस प्रकार से रहा है पिछले वर्षों में, उनकी डिटेल अपने को बतानी है। उसके बाद में इसके अथवा में क्वेश्चन लिया है हमने, बांग्लादेश में कृषि फसलों पर आधारित उद्योगों पर टिप्पणी कीजिए। कृषि फसलों पर बांग्लादेश में भी अधिकांशतः ऐसे उद्योग चलते हैं जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं, कृषि पर आधारित हैं। तो कृषि फसलों पर आधारित जो भी उद्योग हैं उन उद्योगों से संबंधित अपने को टिप्पणी करनी होगी इस पे, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि सीधा ही प्रश्न पूछ लिया और आप सीधा ही डालते जाएं। तो बच्चों, मैं जो प्रयास कर रहा हूँ उसके मुताबिक आप लोगों को भी इसी तरीके से प्रश्नों को बड़े ढंग से शिद्दत से तैयार करना होगा। ऐसा ना हो कि आप बस सीधा ही कहें और सर ऐसा आया नहीं। इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो मैं पॉइंट आउट फिर भी कर रहा हूँ, उसके पेपर के बाद भी ये कंडीशन में बता रहा हूँ जो गेस्ट पेपर हमने बनाया उनमें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की जलवायु दशाएं बताइए। श्रीलंका के अंदर जो किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है उन जलवायु दशाओं का वर्णन करना है। श्रीलंका देश का अपना जो साउथ में, भारत के ठीक साउथ में जो देश है श्रीलंका, उनकी दशाएं बतानी है कि क्लाइमेट कैसी रहती है वहाँ। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है, यूएसए की ट्रक फार्मिंग कृषि, बड़ी इंपॉर्टेंट कृषि है ये यूएसए के लिए। ट्रकों में जो माल भर करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे, यानी जो बाहरी क्षेत्रों में सब्जी वगैरह का उत्पादन किया जाता है, और वो सब्जी का उत्पादन
होता है तो पर डे ट्रकों में भर करके शहरों तक पहुंचाया जाता है। ये ट्रक फार्मिंग प्रकार की कृषि होती है। इसका प्रचलन यूएसए से ही शुरू हुआ और बाकी विश्व के कई सारे देशों में अभी भी ये काफ़ी फेमस है। तो ये कुछ खंड ब के 5 क्वेश्चन दिए गए थे, उनमें से 3 क्वेश्चन आपको हल करने हैं। आप इन 10 क्वेश्चन को कम्प्लीटली तैयार करेंगे, निश्चित रूप से आपका इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। उसके बाद खंड 6 में कुल 1 प्रश्न हल करना है। जितने भी प्रश्न दिए हैं उनमें केवल 1 ही प्रश्न हल करना है आपको। इस बार जो कोविड महामारी थी उनकी वजह से पेपर को बहुत आसान बनाया गया आपके लिए। यूँ समझिए कि बस हल्का सा प्रयास ही आपका पर्याप्त है इनके लिए। तो इसमें बड़े क्वेश्चन हैं, बड़े क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, उनमें से कोई एक करना होगा। तो इसमें मैंने यहाँ कुछ 6 क्वेश्चन तैयार किए हैं। सबसे पहले है, प्रदेश की संकल्पना से क्या तात्पर्य है। प्रदेश क्या होता है, उसकी संकल्पना, कॉन्सेप्ट इसका जो है, ये कॉन्सेप्ट क्या है। और उसके बाद फिर प्रदेशों का जो वर्गीकरण करना है, बांटने प्रदेशों को, और उनकी डिटेल प्रस्तुत करनी होगी। उनके बाद में अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, भूमध्य सागरीय प्रदेश, जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास का एरिया होता है, उस प्रदेश की भौतिक एवं आर्थिक विशेषताओं, भौतिक और आर्थिक दोनों प्रकार की विशेषताओं की विस्तृत व्याख्या कीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी बुक्स में यूँ समझिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। उनके बाद है फिर मानसून प्रदेश का विस्तार से वर्णन कीजिए। जो मानसून रीजन है, जिसमें अपना इंडिया भी इसी में शामिल होता है, जिसके आसपास के जो देश हैं, ये सारे पड़ोसी देश जितने भी हैं, ये मानसून रीजन में आते हैं। तो मानसून रीजन का विस्तार से वर्णन करना है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, यूएसए में सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति। सूती वस्त्र उद्योग जो है, कॉटन इंडस्ट्री जितना भी है, उस कॉटन इंडस्ट्रीज की अवस्थिति क्या है और उनका विवरण देना है। अवस्थिति है और किन स्थानों पर अवस्थिति जो है वो किन किन क्षेत्रों के अंदर है, जिनके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, इन चीज़ों को ध्यान में देना है कि ऐसा क्या कारण है कि यूएसए में सूती वस्त्र उद्योग है वो तेज़ी के साथ पनपने के पीछे जो वजह हैं वो आपको बतानी है। उनके बाद है, चीन को भौतिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए। चीन को जियोग्राफिक डिवीजन के अंदर बांटना होगा, विभाजित कर उनमें से किसी एक का विस्तार से वर्णन कीजिए और कोई एक का वर्णन करना है उनमें से। उनके बाद में आपका क्वेश्चन बनता है, जो लास्ट एक क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा लिया है, यूएसए को भौतिक प्रदेशों में विभाजित कर किसी एक का विस्तार से वर्णन करना। इसको भी भौतिक प्रदेश हैं, यूएसए के भी, चीन के भी भौतिक प्रदेश लिए हैं और यूएसए के भी भौतिक प्रदेश हैं, उन्हें विभाजित कर किसी एक की डिटेल आप लोगों को देनी होगी, डिटेल से वर्णन करना होगा। तो प्यारे बच्चों, जहाँ तक कि मेरा मानना है, मैंने तो इसको इसी हिसाब से तैयार किया है कि ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चन से जो एग्ज़ाम में आने हैं उनमें से 90% सिलेबस आपका इसमें कवर करेगा। उनके बाद भी आप थोड़ा ये इतना मैटर पूरा कम्प्लीटली तैयार करने के साथ भी आप अपना जो मैटर अन्य है, जो आप लोगों ने नोट्स वगैरह बना करके जो तैयार कर रखा है, उसको भी आप साथ में तैयार करके एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचें। और मैं आशा करता हूँ कि आप इसको बड़े ढंग से तैयार करके ले के आएंगे और इतना तैयार जब करके निश्चित रूप से आप पहुँचोगे। इतना तैयार अगर आप कर सकते हो तो यूँ समझिए कि आप कम्प्लीटली पेपर को आराम से कर पाएंगे। कहीं भी किसी भी तरह का सोचने की आवश्यकता नहीं है आपको कि इसमें से कोई क्वेश्चन सही होगा कि नहीं होगा, 1% भी चांस नहीं बचता। सारा पेपर इसमें से कम्प्लीटली आ जाएगा और बड़े शानदार तरीके से इस नोट्स को आप तैयार करके पहुँचो। और इतना तैयार करने में आपको 3-4 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, इतना सही आपका एग्ज़ाम का टाइम बचा है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इसको बड़े ढंग से तैयार करके पहुँचें। सभी को थैंक यू।